3 बच्चों का कत्ल, कातिल अपना सगा चाचा और साजिश में शामिल दादी। इसे क्या कहेंगे आप? हैवानियत, दरिंदगी या राक्षस? ये तमाम शब्द छोटे पड़ गए हैं। अपनों के हाथों अपनों का खून बहे तो इस दरिंदगी को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे उस रिश्ते को जो अपना भी था लेकिन अपना नहीं? जब अपने ही लोग हैवान हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? औरंगाबाद के खुटहन से आई यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक ऐसा सच है जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी है खुटहन गांव की, जहां एक ही परिवार में 3 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का अपना सगा चाचा था। सोचिए, जिस इंसान की उंगली पकड़ करके बच्चे चलना सीखते हैं, वही अगर उनकी जीवन छीन ले तो उस दर्द को शब्दों में बयां करना कितना मुश्किल होगा। घटना की शुरुआत की अगर बात करें तो दोपहर का वक्त था। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं अपने काम में व्यस्त थी। तभी अचानक एक घर से तेज संगीत की आवाज़ आने लगी। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस घर के एक कमरे में 3 मासूम, अनीश 10 वर्ष का, आयुष 7 वर्ष का और अनुष्का 5 वर्ष की, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। बंद दरवाजा देख करके शक बढ़ा तो घर में मौजूद उनकी मां अनीता देवी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने बच्चों की आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा बंद था, उन्होंने खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। संगीत की तेज आवाज़ और बच्चों की खामोशी अब डर में बदल चुकी थी। अनीता देवी ने शोर मचाया, पड़ोसी दौड़कर आए और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो जो दृश्य सामने था, कमरे के अंदर चारों तरफ खून फैला हुआ था। 3 बच्चे के गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान थे। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, यह एक ऐसी क्रूरता थी जिसे समझ पाना भी मुश्किल है। मासूम बच्चे जो शायद समझ भी नहीं पाए होंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस पूरी वारदात का आरोपी अमनपाल, जिनका उम्र सिर्फ 18 साल और रिश्ते में बच्चों का सगा चाचा। ग्रामीण के अनुसार अमन का व्यवहार जो है पहले से ही असामान्य था। वह अक्सर घर से बाहर रहता था और गांव में लोग उसे सनकी कहते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसका यह एक्टिविटी इतना खतरनाक रूप ले लेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के दौरान आरोपी ने तेज संगीत चलाया था। क्यों? ताकि बच्चों की चीखें बाहर न पहुंच सके। यह सिर्फ गुस्से का विस्फोट नहीं लगता है, बल्कि यह एक सोची समझी डरावनी साजिश की तरफ इशारा करता है। तीनों बच्चों की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद पर भी हमला किया। उसने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काट ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह आत्मग्लानि थी या फिर एक मानसिक टूटन? इस घटना के पीछे और अहम पहलू सामने आए हैं। घर के अंदर चल रहा पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से अनीता देवी और उसकी सास के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। घर का माहौल तनावपूर्ण था। बच्चों के पिता गुड्डू उस समय घर पर नहीं थे, वे ट्रेन की पेंट्री कार में काम करते हैं। ऐसे में घर के अंदर बढ़ता तनाव क्या इस खौफनाक घटना की वजह बना? अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ पारिवारिक विवाद का नतीजा है या आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर था? क्या यह अचानक गुस्से का विस्फोट था या पहले से बनाई गई योजना? पुलिस इन सभी पहलुओं को गहराई से जांच कर रही है, लेकिन अंततः सवाल यह उठता है कि पारिवारिक विस्फोट हो या पारिवारिक कलह हो या फिर आरोपी मानसिक रोगी हो, आखिरकार उन बच्चों को क्या कसूर था जिनकी सांसें छीन ली गई?
औरंगाबाद के खुटन गांव आज भी सदमे में है। हर घर में सन्नाटा है। 3 मासूम बच्चों की एक साथ मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। लोगों की आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक सवाल, आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था? यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। हम अक्सर घर के अंदर चल रहे तनाव, मानसिक समस्याओं और असमान व्यवहार को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी यही अनदेखी इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाती है। औरंगाबाद की खुटन की यह खबर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने ही घरों में पनपते खतरों को पहचान पा रहे हैं या अगली ऐसी ही किसी खौफनाक खबर का इंतजार कर रहे हैं? हमारे आपके रिश्ते मजबूत हों, इसके लिए आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताया करें कि ये खबर आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ शेयर भी किया करें ताकि इससे हमारा और आपका रिश्ते और मजबूत हो सके। बाकी इस खबर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।